बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्टडी शॉर्ट्स। आज हम करेंगे क्लास 9th की रिव्यू एक्सरसाइज। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। ए है 3/2, बी है 5/3 एंड सी है 7/5। देन वेरीफाई दैट ए इंटू बी प्लस सी बराबर है ए बी प्लस ए सी। और इसी का पार्ट 2 है ए प्लस बी। यहाँ बाहर सी है हमारे पास, इधर है हमारे पास ए सी प्लस बी सी। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 1 करते हैं। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास ए इंटू बी प्लस सी है। इस वाली साइड पे हमारे पास है ए बी प्लस ए सी। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप इकट्ठा भी सॉल्व कर सकते हैं और या ऐसा कर सकते हैं कि लेफ्ट साइड अलग से कर लो और राइट साइड अलग से कर लो। मैं सबसे पहले ये लेफ्ट साइड करूंगी। लेफ्ट साइड है हमारे पास ए इंटू बी प्लस सी। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखी है ए इंटू बी प्लस सी। ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट कर दी 3/2, बी की जगह पे बी की वैल्यू पुट कर दी 5/3 एंड सी की जगह पे सी की वैल्यू पुट कर दी है 7/5। इसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को अंदर से सॉल्व करेंगे। बाहर वाली जो वैल्यू है इसको चेंज नहीं करेंगे। ब्रैकेट को अंदर से सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे। ये 5 का और 3 का एलसीएम लेंगे, हमारे पास 15 आ जाएगा। 15 को डिवाइड करेंगे हम 3 के साथ, हमारे पास आंसर आएगा 5। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। इसी तरह क्या करेंगे, हम 15 को अगेन अंदर रखेंगे, मीन डिवाइड करेंगे 5 के साथ। 5 3 आर 15 और इस 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। ये वाला मेथड कर लें या कैलकुलेटर पे एज इट इज बटा पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 46/15। अब जो मल्टीप्लाई करना है, ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, हमारे पास आंसर आ गया 46/15। अब क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले टर्म को ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले टर्म को नीचे वाले के साथ, मीन्स टू से न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ करते हैं। लेकिन जब कटिंग करनी है तो क्रॉस करनी है यूं। अब हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। 3 1s are 3, 3 5s are 15 और इसी तरह यहाँ पे 2 1s are 2, 2s are 4, 2 3s are 6। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 23/5। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। इसको नंबर 1 कह के यहाँ पे छोड़ दिया। उसके बाद ये राइट हैंड साइड है हमारे पास ए बी प्लस ए सी। यहाँ पे हमने लिखा ए बी प्लस ए सी। ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट की, बी की जगह पे बी की पुट की। ये प्लस का साइन एज इट इज पुट किया, ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट की और सी की जगह पे सी की वैल्यू पुट की। हमेशा जब मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। जब कटिंग करनी है तो अगर कटिंग हो रही है तो क्रॉस कटिंग करनी है। यहाँ पे देखें, ये वाला कटिंग करना चाहें तो कटिंग कर लें, नहीं तो मल्टीप्लाई कर लें। जैसे 5 3s are 15, 3 2s are 6। सिमिलरली यहाँ पे 7 3s are 21, 5 2s are हमारे पास आ गया 10। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। इसके बाद चाहें तो एलसीएम वाले मेथड से ऐड कर लें और चाहे तो कैलकुलेटर पे वाले बटे वाले टर्म्स एज इट इज लिखें और हमारे पास आंसर आ जाएगा 138/30। कटिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23/5। 6 की टेबल के साथ कर लेंगे। 6 5s are 13, 6 2s are 12 और यहाँ पे 6 3s are 18। 6 के टेबल के साथ हमारी ये कटिंग हो रही है। देखें यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड था उसका आंसर आया 23/5। राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास आया 23/5। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे लाजमी लिखेंगे फ्रॉम वन हैंड टू वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे ये लिख लें या फिर वो वाली स्टेटमेंट क्वेश्चन की एज इट इज लिख लें। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम करने लगे हैं इसी का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास ए प्लस बी है और बाहर हमारे पास सी है और इक्वल की दूसरी तरफ है ए सी। मीन ए को सी से मल्टीप्लाई किया है, बी को सी से मल्टीप्लाई किया है। इसी तरह हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए बी और साथ में ये हमारे पास है सी। तो ए बी लिखा, साथ में सी लिखा। ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट की 3/2, बी की जगह पे बी की वैल्यू पुट की 5/3 और सी की जगह सी की वैल्यू पुट कर दी है 7/5। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों को ब्रैकेट को सॉल्व किया तो इन दोनों टर्म्स को ऐड कर लिया। ऐड किया, एलसीएम लिया, हमारे पास 6 आ गया। एलसीएम को 2 से डिवाइड किया, हमारे पास आया 3, 3 3s are 9।
इसी तरह इस एलसीएम 6 को हमने 3 से डिवाइड किया, 3 2s आर 6 और उस 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया 10। 9 को और क्या 9 को 10 को ऐड करेंगे और नीचे 6 एज इट इज आ जाएगा। अभी बाहर वाले टर्म को कुछ नहीं करेंगे, ये हमारे पास 7/5 एज इट इज रह जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास आ गया, ऐड करने के बाद 19 आ गया, 19/6 ये वाली टर्म 7/5 एज इट इज। अब हमने मल्टीप्लाई किया, 19 को किया 7 से मल्टीप्लाई 133 आ गया, 6 को किया 5 के साथ मल्टीप्लाई तो ये हमारे पास 30 आ गया। 133 और 30 मजीद सिंप्लीफाई नहीं होते तो हमने इसको एज इट इज यहीं पे छोड़ दिया, नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड लेंगे, ये है हमारे पास राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास है, यहाँ पे है ए सी और यहाँ पे है बी सी और दरमियान में प्लस का साइन है। ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट की, बी की जगह पे और सी की जगह पे सी की वैल्यू पुट की, प्लस का साइन एज इट इज पुट किया, यहाँ पे बी की जगह पे बी की वैल्यू पुट की और सी की जगह पे सी की वैल्यू पुट कर दी। अब जब सॉल्व करेंगे, जब मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर वाले टर्म को ऊपर वाले टर्म के साथ, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21 आ गया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया हमारे पास, प्लस का साइन एज इट इज। यहाँ पे 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 35 आ गया, यहाँ पे 5 को 3 से किया तो 15 आ गया, ये हमारे पास। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ये हमारे पास इन दोनों को ऐड करने के लिए चाहे तो कैलकुलेटर पे एज इट इज कर लें, ये एलसीएम वाले मेथड से कर लें। तो 10 का और 15 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ गया 30। एलसीएम लिया हमारे पास आया 30, 30 को 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 3, 3 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो 63 आ गया। इसी तरह हमने क्या किया, 30 को डिवाइड कर दिया 15 के साथ तो 2 आ गया, 2 को 35 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 70 आ गया। इन दोनों को ऐड किया 133, ये हमारे पास जो रेसिप्रोकल में बटे में हमारे पास है 30, ये एज इट इज रह गया। यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर था वो भी 133/30 था, राइट हैंड साइड का आंसर चेक करें वो भी 133/30 है। तो चूंकि दोनों आंसर्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हैं, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम अबव वही है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। या ये भी लिख सकते हैं, वो जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसको एज इट इज दोबारा लिखना है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ए बी सी ये तीन टर्म्स की वैल्यूज दी हुई हैं, ए की दी है, बी की दी है, सी की दी हुई है। हमने वेरीफाई करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करनी है हमने एडिशन के लिहाज से भी और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि एडिशन, ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है क्या और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या है। तो सबसे पहले हम करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। पहले कोई सी दो टर्म्स को जमा करें, मीन ए बी सी, यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि तीन टर्म्स हैं। हम एक क्या करेंगे, पहले ए और बी को जमा करेंगे और सी वाली टर्म बाद में ऐड करेंगे। इसी तरह यहाँ पे हमने पहले ए बी सी को जमा किया, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लास्ट टू टर्म्स को पहले जमा करेंगे और पहले वाले टर्म को बाद में ऐड करेंगे और देखेंगे कि दोनों साइड्स के आंसर क्या आते हैं, बराबर आते हैं। चूंकि हमें ए बी और सी की वैल्यू गिवन है तो हम पुट कर देते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं ए प्लस बी और यहाँ पे ब्रैकेट डाली और फिर लिख दिया हमने सी। ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट की, बी की जगह पे बी की वैल्यू पुट की और सी की जगह पे हमने सी की वैल्यू पुट की। ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आया 23/6। ये प्लस डाल के एज इट इज लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये भी बटे वाली टर्म है, ये भी बटे वाली टर्म है, तो इनका अगेन एलसीएम लेंगे 4 का और 6 का, हमारे पास आंसर है 12। इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 67/12। ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में पहले बी और सी को ऐड करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें हम ए वाले टर्म को ऐड कर देंगे। तो पुट करते हैं पहले तीनों की वैल्यू। हम यहाँ पे पुट करते हैं, ए की वैल्यू पुट कर दी 4/3, बी की पुट कर दी 5/2 और सी की पुट कर दी है 7/4। सबसे पहले ब्रैकेट वाले दोनों टर्म्स को सॉल्व करेंगे, मीन 5/2 को और 7/4 को, दोनों को ऐड करेंगे एलसीएम वाले मेथड से। एलसीएम लिया, चेक किया, हमारे पास आंसर आया है 10 + 7/4, तो यहाँ पे आ गया 17/4। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आया 17/4, यहाँ पे है 4/3। दोनों टर्म्स अगेन क्वेश्चन में है तो क्या करेंगे,
फिर से एलसीएम वाले मेथड से सॉल्व करेंगे या कैलकुलेटर में एज इट इज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 67/12। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास पार्ट जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था वो भी 67/12 था। अब देखें राइट हैंड साइड चेक करें, वहाँ पे भी हमारे पास आ गया 67/12। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई है राइट हैंड साइड की। तो इसका पार्ट नंबर वन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सॉल्व होगी। अब ये तीन टर्म्स लेंगे, प्लस की जगह पे हम मल्टीप्लिकेशन डाल देंगे तो हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, तो पार्ट नंबर टू में क्या करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास है ए बी, पहले ए बी को मल्टीप्लाई किया है, जो आंसर आया उसको सी के साथ, और यहाँ पे पहले सी को ए को बाहर निकाल दिया है, पहले बी सी को मल्टीप्लाई किया है, जो आंसर आएगा वो ए के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि क्या है दोनों साइड्स हमारे पास बराबर आती हैं कि नहीं आती। और हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू गिवन है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए बी, ब्रैकेट डाली हुई है, साथ में सी है। ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट की, यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है जिसका मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, डॉट लगा दिया, और बी की जगह पे बी की वैल्यू पुट कर दी, सी की जगह पे सी की वैल्यू पुट कर दी। अब जब मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाली के साथ, नीचे वाली टर्म को नीचे वाली के साथ। अगर कटिंग करना है तो यूं क्रॉस कटिंग करेंगे। 5 को 4 से किया तो हमारे पास 20 आ गया, 3 को 2 से किया तो 6 आ गया, ये 7/4 है। अब क्या करेंगे, 20 को 7 से की करेंगे और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, या पहले सिंप्लीफाई कर लें देन इसको सॉल्व कर लें। अगर हम पहले सिंप्लीफाई करें, 4 को अगर करें, 4 1 जार 4 और 4 5 जार 20। अब क्या करेंगे, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 आ जाएगा, 6 को 1 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 35/6। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में बी और सी ब्रैकेट में है, ए बाहर है, तो ए बी और सी की वैल्यूज पुट कर दी। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करने का सेम रूल, ऊपर वाले टर्म को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले टर्म को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, ए की वैल्यू एज इट इज पुट कर देंगे। फिर क्या करेंगे, ऊपर वाले टर्म को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले टर्म को नीचे वाले से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हमारे पास कटिंग हो गई, 4 1 जार 4 4 2 जार 8, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 35/6 आ गया, ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड का आंसर। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया है राइट हैंड साइड के, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इज जीरो इज अ रैशनल नंबर और नॉट। जीरो को बताना है कि रैशनल नंबर हमारे पास है, अगर है तो इसको एक्सप्लेन करना है कि रैशनल नंबर कैसे है। तो रैशनल नंबर्स होते क्या है, रैशनल नंबर्स ऐसे तमाम नंबर्स होते हैं जिनको पी बाई क्यू की शक्ल में लिखा जा सकता है। पी बाई क्यू की शक्ल में लिखने से मुराद ये है कि जिनको बटे की सूरत में लिखा जा सकता है। तो जीरो, जीरो को बताने के लिए हम सबसे पहले बताएंगे कि जीरो इंटीजर है कि नहीं है, क्योंकि जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे बटे की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले हम बताते हैं कि वी नो दैट एवरी इंटीजर इज द रैशनल नंबर। जो हर इंटीजर होता है वो रैशनल नंबर होता है, बिकॉज ऑल इंटीजर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। सारे इंटीजर्स को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, मीन बटे की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसा कि हमारे पास 35 है, इसका मतलब ये है जो इसके डिनोमिनेटर में है वो 1 है। एक 35 एग्जाम्पल लीजिए, आप कोई माइनस में इंटीजर ले लें, कोई प्लस में ले ले, जैसे -20 है, -20 मीन -20/1। हर इंटीजर जो है वो हमारे पास बटे की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जो उसका डिनोमिनेटर होता है वो 1 कंसीडर किया जाता है। चूंकि जीरो हमारे पास जो है एक इंटीजर है, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है रिव्यू का बहुत ही आसान सा एक छोटा सा है, हमने पहले भी कर चुके हैं। हमें बताना है कि ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी को बताना है कि ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर हमारे पास कोई से रियल नंबर्स हों, ठीक है, कोई से दो रियल नंबर्स हों, सपोज वो हमारे पास है ए और बी, इनके दरमियान कौन कौन से रिलेशंस पाए जाते हैं। फॉर एनी टू रियल नंबर्स ए एंड बी इट इज ट्रू दैट, कि वो जो दोनों रियल नंबर्स हैं, या पहला रियल नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होगा, या दोनों रियल नंबर्स बराबर होंगे, या ये होगा कि पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा होगा। इसके अलावा इन तीन रिलेशंस के अलावा कोई और चौथा रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस रिलेशन को बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी।
कि कोई से दो रियल नंबर लें, उनमें ये तीन रिलेशन के अलावा कोई और रिलेशन हो नहीं सकता। या तो पहला नंबर दूसरे से बड़ा है, या पहला और दूसरा बराबर है, या पहला नंबर दूसरे से छोटा है। अगला हमने करना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमने करना है कि 4 और 5 ये दो हमें नंबर दिए हुए हैं, इसके साथ ही हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी किए हुए हैं कि इनके दरमियान में कोई से दो रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। 4 और 5 के दरमियान जो इनके बिटवीन दो रैशनल नंबर हैं वो बताने हैं कि वो कौन से हैं। तो 4 और 5 के जो दो मिड पॉइंट फाइंड करने हैं, मिड पॉइंट्स के किससे मुराद है कि इनके जो दरमियान के रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। सो कैसे करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। तो जो पहला रैशनल नंबर है वो इनका मिड पॉइंट लेते हैं। मिड पॉइंट से मुराद ये है कि इन दोनों को ऐड करेंगे। किसी भी चीज़ का जब मिड पॉइंट लेना है तो उन दोनों टर्म्स को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है, तो उनका मिड पॉइंट आ जाएगा। और 4 और 5 को ऐड किया, 2 पे डिवाइड कर दिया, 9/2 हमारे पास ये पहला रैशनल नंबर आ जाएगा। अब हमारे पास आगे हैं तीन नंबर। पहला नंबर है 4 और यहाँ पे है 5 और दरमियान में इनके एक और नंबर आ गया है, वो हमारे पास आ गया है 9/2 जो कि है इन दोनों का मिड पॉइंट। अब हम चाहते हैं, अब हमने इन दोनों के दरमियान में रैशनल नंबर एक और फाइंड करना है। अब हमारी मर्जी है हम इन दोनों के दरमियान मिड पॉइंट फाइंड कर लें यहाँ पे, या हम इन दोनों के दरमियान में मिड पॉइंट फाइंड कर लें यहाँ पे। मिड पॉइंट वाले मेथड से करेंगे तो बहुत इजी है, मीन्स इन दोनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें, या हम इन दोनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें। सबसे पहले क्या किया, पहला मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए 4 और 5 को ऐड किया, 2 पे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास एक रैशनल नंबर आ गया ये। अब हमारी चॉइस है कि इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें और यहाँ का रैशनल नंबर फाइंड कर लें, या इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करके ये वाला रैशनल नंबर फाइंड कर लें। तो मैंने क्या किया है, 4 और 9/2 इन दोनों को ऐड किया है और ऐड करने के बाद 2 पे डिवाइड किया। ऐड है एलसीएम वाले तरीके से किया है, यहाँ पे ऐड किया है एलसीएम वाले मेथड से करेंगे, या कैलकुलेटर पे एज इट इज पुट करेंगे तो हमारे पास 17/2 आ गया। 17/2 को अगेन 2 पे डिवाइड किया। ये देखें जरा, यहाँ पे हमारे पास है 17/2 और ये डिवाइड में है 2। 17/2 इस डिवीजन को हम लिखते हैं यूं, डिवीजन को जो मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या जाता है, ये 17/2 है, इसको मल्टीप्लाई किया तो इस वाले टर्म का जब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो रेसिप्रोकल लिया, यहाँ पे हमारे पास आ गया 17, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 4। तो जो दूसरा रैशनल नंबर है हमारे पास वो आ गया 17/4, और ये इसी तरह हमारे पास इसलिए लिख दिया हुआ यहाँ पे है हमारे पास 17/4। दो रैशनल नंबर फाइंड करने थे, पहला रैशनल नंबर हमारे पास आया 9/2 और दूसरा रैशनल नंबर हमारे पास आ गया 17/4 जो 4 और 5 के दरमियान में लाई। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास टर्म है यहाँ पे x की 15 है, x की पावर 15 है, y की है 35। क्वेश्चन में हमारे पास है z की 20 और जो होल का जो रूट है वो 1/5 रूट है होल का। तो इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे है हमारे पास क्वेश्चन को सबसे पहले एज इट इज लिखा। सोल्यूशन में सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिखते हैं, एज इट इज लिखा। तो ये चूंकि ये हमारे पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में था तो क्या किया, रूट फॉर्म में था तो रूट फॉर्म में इस रूट को खत्म करके हमने इसको पावर में लिख दिया, 1/5 लिख दिया। यहाँ पावर की पावर का जो लॉ है वो यही कहता है कि इसने इस 1/5 ने इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है, इसकी पावर के साथ भी मल्टीप्लाई होना है, और ये जो क्वेश्चन में दी है इसकी पावर के साथ भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या किया, 1/5 को 15 से मल्टीप्लाई भी किया, 35 से मल्टीप्लाई भी किया और 20 से भी मल्टीप्लाई किया। ये हमारे पास आ गया 5 3 आर 15, 5 7 आर 35, 5 4 आर 20। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। इससे मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो लिहाजा हमारे पास यही फाइनल आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 2 है, इसी का हमारे पास 27 की पावर जो है 2/x है और इसका लिया हुआ है क्यूब रूट। इसको हमने करना है सिंप्लीफाई। सबसे पहले सोल्यूशन में उसी क्वेश्चन को एज इट इज लिखते हैं और फिर इसके रूट फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं, पावर वाली फॉर्म में लिख दिया, 1/3 कर दिया। अब इस 1/3 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो 1/3 को 2x से मल्टीप्लाई किया और इसके साथ ही हमने क्या किया, इस 27 को पावर फॉर्म में लिख दिया। 27 को हम करेंगे, देखें 3 × 3 × 3, 3 3 9, 9 3 27,
तो 3 की पावर क्या आ गया 3। 3 को 2x से मल्टीप्लाई किया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1/3 से। ये वाला 3 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 2x। 3 की पावर आंसर आ गया 2x। और फिर मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो लिहाजा यही हमारा फाइनल आंसर है। अब हम करते हैं इसी का पार्ट नंबर 3 करते हैं, इसको भी सिंप्लीफाई करना है। ये हमारे पास है 6.3 की पावर n+2। यहाँ पे देखें 3 की पावर है n+1 माइनस 3 की पावर है n। ये देखिए जरा, सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को एज इट इज लिखते हैं। क्वेश्चन को एज इट इज लिखने के बाद ये वाला स्टेप समझने वाला है कि ये हम क्या करते हैं। यहाँ पे देखें, जैसे हमारे पास होता है a की पावर m हो और प्लस n हो, तो हम इसको ऐसे सेपरेट कर सकते हैं, a की पावर m डॉट a की पावर n। इसी तरह ये हमारे पास है 3 की पावर n+2, हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, 3 की पावर n को लेता डॉट डाल के 3 की पावर 2 रहता। इस तरह a की पावर m+n था, हमने a सेपरेट किया, दरमियान में डॉट लगाया, फिर से ए सेपरेट की, यहाँ पे m था, यहाँ m लिखा और यहाँ पे हमारे पास n है। m को रद्दा कर दिया, n को रद्दा कर दिया, ये जो है दरमियान में हमारे पास आ गया डॉट। यहाँ पे 3 की पावर n+2 है, तो 3 की पावर n डॉट 3 की पावर 2। इसी तरह 3 की पावर n+1 है, तो n को रद्दा कर लिया और 1 को रद्दा कर दिया, -3 की पावर n हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे कि ऊपर भी 3 की पावर n है और नीचे वाले दोनों टर्म्स में, ये माइनस के बाद अगली टर्म शुरू हो जाती है, दोनों में 3 की पावर n है, तो हम क्या करेंगे, ये 3 की पावर n को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे हमारे पास 3 बचा। ये जब ये 3 की पावर n कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे हमारे पास रह गया 1। ये वाला 3 एज इट इज, जब ये कॉमन निकल गया तो हमारे पास रह गया 1। ये वाला 3 की पावर n, 3 की पावर n से कैंसिल, 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हमारे पास 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आ जाएगा, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 27। इससे मजीद सिंप्लीफाई नहीं होगा, 27 हमारे पास इसका क्या है, फाइनल आंसर। 8 है हमारे पास, सम ऑफ 3 consecutive odd integer is 51। कंसेक्टिव का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, कंसेक्टिव का मतलब है इससे वेरी नेक्स्ट। जैसे हमारे पास पहला ऑड इंटीजर 1 है, तो जो उससे अगला है वो हमारे पास आएगा 3, और उससे अगला हमारे पास आ जाएगा 5, उससे अगला आ जाएगा 7 एंड सो ऑन। मीन पहला जो इंटीजर है उसमें 2 ऐड करें अगला जाता है, उसमें 2 ऐड करें अगला आ जाएगा, वो जो आंसर आएगा उसमें 2 ऐड करेंगे तो अगला हमारे पास ऑड इंटीजर आ जाएगा। एक इंटीजर और ऑड इंटीजर से अगले और इंटीजर में जाने के लिए हमें 2 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है, द सम ऑफ 3 consecutive odd integers is 51। 3 consecutive odd integers वो कौन से हैं, वो फाइंड करने हैं, उनका जो सम है वो गिवन है कि वो 51 है। हमने बताना है कि वो वाले जो 3 consecutive odd integers हैं वो क्या है। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि जो पहला हमारे पास इंटीजर है ना, वो हमारे पास है x। अब जो पहला इंटीजर 3 हमने लेट करने हैं, पहला जो लिया है वो x है, x में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास अगला आ जाएगा, फिर ये कंसेक्टिव बनेगा, इसमें मजीद 2 ऐड करेंगे तो उससे अगला बन जाएगा। इसलिए हमने जो 3 इंटीजर्स लिए हैं, वो पहला x है, अगला x+2 है, और वो जो उससे अगला है वो हमारे पास है x+4। जो क्वेश्चन में हमें कंडीशन दी है, वो जो 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स है, तीनों को ऐड करें तो क्या आता है हमारे पास 51। इसलिए क्या करेंगे, x प्लस एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस फोर इक्वल है 51। तो तीनों को ऐड किया, हमारे पास आ गया 51। तो अलजेब्रिक एडिशन का रूल है कि x में x ऐड करेंगे, नंबर्स में नंबर ऐड करेंगे। ये वाला x, ये वाला x और ये, इन तीनों को ऐड किया 3x आ गया। इन दो नंबर्स को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 6, और ये वाला 51 एज इट इज। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में अगर 6 इधर प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। ये प्लस का 6 इधर जाके माइनस हो गया, हमारे पास आ गया 45। 3x आ गया हमारे पास 45 के। ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 आंसर आ गया। ये जो हमारे पास x का आंसर आ गया 15, पहला इसका मतलब जो x है वो हमारे पास आ गया है 15। अगला इसमें 2 ऐड करेंगे क्योंकि x में 2 ऐड हैं, तो 15 + 2 हमारे पास आ गया 17। अगला है x+4,
एक्स है हमारे पास 15 प्लस 4 तो हमारे पास आ गया 19। इसलिए जो 3 है 15 17 19 इनकी चेकिंग भी करनी है तो चेक कर देख सकते हैं कि इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आया 51। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का कंप्लीट सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स। अब्दुल्ला के पास टोटल जो बॉल्स हैं वो 96 हैं एंड प्लेस्ड देम इनटू 2 बकेट्स और वो इनको 2 बकेट्स में डाल देता है। वन बकेट हैज 28 मोर बॉल्स। एक बकेट में 28 ज्यादा बॉल्स हैं दूसरी बकेट से। मतलब एक बकेट में जितने भी बॉल्स हैं उससे 28 ज्यादा कर देंगे तो दूसरी बकेट में बाकी बॉल्स हैं। हाउ मेनी बॉल्स वर इन ईच बकेट, दोनों बकेट में कितनी बॉल्स हैं वो हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास सोल्यूशन है कि लेट द बॉल्स इन वन बकेट इज एक्स। हम एक बकेट में सपोज कर लेते हैं वो जो बॉल्स हैं वो एक्स हैं, तो दूसरी बकेट है उसमें 28 से ज्यादा है तो इस एक्स में क्या किया 28 ऐड कर दिया ये दूसरी बकेट में। जो टोटल बॉल्स हैं गिवन कंडीशन के मुताबिक जो टोटल बॉल्स हैं इसलिए यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस टोटल बॉल्स कितनी है एक्स और ये वाली एक्स प्लस 28 को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो टोटल बॉल्स आ जाएंगी वो है 96। एक्स प्लस 28 तो हमारे पास है 96। अब ये हमारे पास बन गई है एक इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, एक्स को एक्स में ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा। ये 28 प्लस हो रहा है जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 96 में से 28 निकाल दिए तो हमारे पास आ गया 68। 2x इक्वल आ गया 68 के। ये जो 2 है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 68 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 34 आ गया। तो x का आंसर आ गया हमारे पास 34। तो 34 क्या किया, जो पहली बकेट थी उसमें बॉल्स थी एक्स, एक्स मीन्स उसमें बॉल्स आ गई 34। दूसरे में क्या करेंगे, इस 34 में 28 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 62। एक बकेट में आ गई हैं 34 बॉल्स और दूसरी बकेट में कितनी है 62 बॉल्स। तो यही हमने फाइंड करना था कि दोनों बकेट्स में कितनी बॉल्स हैं। तो पहली में 34 आ गई हैं, दूसरी में आ गई हमारे पास 60। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास सलमा इन्वेस्टेड RS 3,50,000 इन अ बैंक। सलमा किसी बैंक में 3.5 लाख रुपया जमा कराती है विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट रेट ऑफ 7 into 1/4%। वो इस रेट के साथ उसको पर एनम सालाना प्रॉफिट दे रहे हैं। आफ्टर 2 years द रेट वाज इंक्रीज्ड, मीन 2 साल यही वाला रेट जो उन्होंने 7 into 1/4 दिया हुआ है, 1/4 दी हुई 2 साल तक यही रेट चलता है। 2 साल के बाद रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। वो 7 into 1/4 की बजाय अब वो बढ़ के हो जाता है 8%। 2 साल के लिए यही वाला रेट रहेगा और अगले 5 साल के लिए ये वाला रेट पर एनम, ये भी सालाना है। फाइंड द अमाउंट। अब हमने टोटल अमाउंट मालूम करनी है जो हमें 7 साल के एंड में मिलेगी। जो उसने रकम सबमिट कराई थी इसको प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, वो हमारे पास है ये। इंटरेस्ट रेट, एक इंटरेस्ट रेट 2 साल के लिए ये है और अगले 5 साल के लिए इंटरेस्ट रेट ये है। ये है कि इंटरेस्ट रेट सालाना है और जो हमने फाइंड करना है ये जो टाइम है हमारे पास ये भी हमारे पास ईयर्स में है, इसलिए हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं हमारे पास जो है सबसे पहले है हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है। तो प्रिंसिपल अमाउंट है ये हमारे पास 3,50,000 है। इंटरेस्ट रेट, इसको अगर मैं R1 का नाम दे दूँ, एक ये है, एक R2 लिख देती हूँ, वो हमारे पास है 8%, ये भी पर एनम है। और इसको एज इट इज लिख दिया तो ये भी हमारे पास पर एनम है। तो जो टाइम है, पहला जो टाइम है वो T1 जो हमारे पास है वो 2 years है और जो T2 टाइम हो वो हमारे पास है 5 years। फिर ही मिला के टोटल क्या होते हैं हमारे पास 7 years बनते हैं। यही वाला फार्मूला यूज करेंगे, हमें आई बराबर है PR%T। इसमें याद रखने वाली बात ये है कि जो R है और T है ये दोनों सेम होने चाहिए, सेम टर्म्स में होने चाहिए। अगर R हमारे पास पर एनम है तो ये भी पर एनम होना चाहिए, अगर R हमारे पास मंथली है तो T भी मंथली होना चाहिए। फार्मूला पुट किया यहाँ पे I1 इसलिए लिख दिया कि दो रेट हैं, पहले पहले वाले रेट से कर देते हैं, यहाँ R1, यहाँ पे हम क्या पुट कर देते हैं T1। तो P की जगह पे क्या पुट करते हैं, उसकी हमने प्रिंसिपल वैल्यू पुट की है, रेट पुट किया है
और T1 परसेंट का मतलब होता है बटा 100, तो ये उसकी जगह पे बटा 100 लिख दिया और इसको सिंपल कंपाउंड फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कर दिया और 2 यहाँ पे पुट कर दिया ये वाला T का। इसको हमने कैलकुलेटर पे एज इट इज पुट किया, सॉल्व किया, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया है 50,750 रुपये। इतना RS हमारे पास इंटरेस्ट जो आ गया है, वन इंटरेस्ट आ गया है। क्या करेंगे, दूसरा भी जो अगले 5 साल के लिए वो भी फाइंड कर लेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट तो चेंज नहीं हुई, प्रिंसिपल अमाउंट वही पुट की, रेट अब हमारा चेंज हो गया तो उसकी जगह पे आर 8% पुट कर दिया है। तो जो टाइम है वो पहले 2 साल के लिए थे, 2 साल बाद रेट इन्हांस हो गए थे तो उसकी जगह पे पुट कर दिया 5। इसको सॉल्व किया कैलकुलेटर पे तो हमारे पास आ गया 140, मतलब 1,40,000 RS। ये हमारे पास इंटरेस्ट 2 आ गया है, I2 आ गया है। ये साल वो 2 साल के लिए इंटरेस्ट R1 था, अगले 5 साल के लिए इंटरेस्ट को I2 कह दिया। अब हमने टोटल मालूम करना है, जो टोटल मालूम करना है प्रिंसिपल अमाउंट में दोनों इंटरेस्ट, 2 साल वाला इंटरेस्ट भी और 5 साल वाला इंटरेस्ट भी, सारी तीन टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये जो आएगा ये कैलकुलेटर पे ऐड कर लेंगे, ये हमारा फाइनल आंसर है। इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 1 क्लोज हो गया, उसकी रिव्यू भी होगी। आपको कहीं से समझ ना आए आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। TC, अल्लाह हाफिज।